जिस पे आका ने सुलाया है अली है दर को। दिल भाई आइए मेरे दोस्तों, चंद शेर की इजाजत दीजिए तो दिल खैराबादी को हाई पावर का इंजेक्शन लगाऊं ताकि वो बेहतरीन अंदाज में आप तक पहुंच सके। आप सुनने के लिए तैयार हैं? बोल के सुनेंगे या खामोश होके बताइए। और ये जो मस्जिद आयशा, जिसकी तकरीम सारे फरिश्ते करे, प्यार से जिसको आका हुमैरा कहे। बड़ा प्यारा नाम अम्मी आयशा का। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी अम्मी आयशा को हुमैरा कह के बुलाते थे। क्या प्यारा नाम है मेरे दोस्तों, ये देखिए उस नाम से है। और मस्जिद की तामीर के लिए लोगों ने जो मेरे दोस्तों चंदे अता किए हैं, मेरी निगाहों ने देखा। दिल खैराबादी साहब रांची के अंदर नूरे इलाही क्या कहते हैं, इलाही नगर था या बलसोकरा राइट, बलसोकरा की सरजमीन पे अल्लामा ताहिर हुसैन गयाबी की सदारत में प्रोग्राम हो रहा था। और उम्मुल मदारिस दारुल उलूम देवबंद के जो मोहतमीम अभी हैं, उस वक्त मोहतमीम न हुआ करते थे, जनाब हजरत मौलाना अबुल कासिम साहब नौमानी और दीगर तमाम बड़ी शख्सियात मौजूद थी। मजमा इतना बड़ा नहीं था, आधा इसका मजमा था। मेरे दोस्तों 1,25,00,000 का लोगों ने ताउन चंदा दिया। किसी ने पूरे छत की जिम्मेदारी ले ली। किसी ने कहा कितने पिलर है मुझे बताया जाए मौलाना, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ। एक शख्स खड़ा होता है और कहता है कि उसमें एसी लगाने की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बचा ही नहीं था, कोई रोड़ी, कोई पत्थर, कोई सरिया, तमाम चीजों की जिम्मेदारी ले ली। एक खातून आती है मेरे दोस्तों, सोने और चांदी के जवाहरात इतने निकाल कर लाती है, कसम खुदा की मेरी निगाहों ने इंडिया के अंदर सोने की मिकदार मैंने कभी देते हुए दान करते मैंने नहीं देखा। मुझे शक होने लगा कि ये सोने की जो मिकदार है, हो सकता है ये पीतल होगा, सोना इतना कौन देता है। मेरे दोस्तों मुझे उस वक्त मैंने महसूस किया कि अगर उस वक्त इस हाईटेक दौर के अंदर 4 से 5 घंटे के अंदर मस्जिद को तैयार करने वाली कोई मशीन आ जाती, तो वहां के लोगों के ईमान के अंदर वो जज्बा था, वो ताकत थी, वो कुव्वत थी कि मेरे दोस्तों वो फजर की नमाज भी उसमें अदा कर। आज हमें आज देखना है अपने दयार के अंदर, मधुबनी के अंदर, ये बहादुरों की धरती बिहार है। आप मस्जिदों के लिए कितना ताउन करते हैं। इंशाअल्लाह मौलाना सोहराब साहब कलकत्ता भी तो आपके दरमियान आएंगे, लेकिन मेरे दोस्तों बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। मस्जिद को हमें कायम करना है, बनाना है। ये मसाजिद, ये मकातिब, ये खानकाहें मेरे दोस्तों आप मजबूत कीजिए। एक बात मौलाना बता रहे थे, मैं भी तायीद करता हूँ कसम खुदा की, जो भैंस चराता है, जो बकरी चराता है, जो मेरे दोस्तों थाने के अंदर, कोर्ट कचहरी के अंदर दलाली का काम करता है, अगर ये दिल्ली चला जाए, मुंबई चला जाए, दुबई और कतर बहरीन चला जाए, तो मेरे दोस्तों 3 साल के बाद वो सेठ बनकर आता है और पूरी दुनिया, पूरे इलाके के लोग उसके पीछे टहलते हुए नजर आते हैं कि ये बस्ती का सबसे बड़ा सेठ है, ये 4 मंजिला मकान इसी का है। मेरे दोस्तों ये मौलवी जो फर्श नशी है, आप देखते हैं बोरिए पे बैठते हैं, दाल चावल पे गुजारा करते हैं, 5 से 6,000 रुपया आप इसको देते हैं। अगर ये हजरात अपने मैदान को छोड़कर चले जाए तो यकीन जानिए मेरे दोस्तों ये सेठ नहीं महासेठ बन सकते हैं, महासेठ बन सकते हैं। लेकिन आप तौलने लगते हैं मौलवियों के 5 से 7,000 में ये गुजर करता है, ये इनका एहसान है। रब्बे काबा की कसम खा के कह रहा हूँ, मुल्क हिंदुस्तान को बहुत दूर नहीं रह गए। मदारिस जिस कदर से बंद होने लगे, उलमा को आप हकारत से देखने लगे हैं, बहुत ज्यादा जमाना नहीं रह गया। आने वाला दौर जो आ रहा है वो रेडीमेड मौलवी मिलेगा आपको। मुसल्ले के सामने खूंटी के ऊपर नकली दाढ़ी, जुब्बा और दस्तार मिलेगा। पैंट शर्ट वाला आएगा, दाढ़ी लगाएगा, जुब्बा पहनेगा, पगड़ी बांधेगा, नमाज आपकी पढ़ा कर चला जाएगा। ओरिजिनल मौलवी आपको नहीं मिलने वाला। इस बात का ख्याल कीजिए और अपने मदारिस और मकातिब को और उलमा को, असतिज़ा को, उनके तनखे के मेयार को भी बुलंद कीजिए और हर एक चीज को उसको बुलंद करिए, तब जाके मेरे दोस्तों ये कौम आगे बढ़ सकती है।
मेरी निगाहों ने देखा, अभी हमारे रमजानुल मुबारक का पाक और पवित्र महीना गया। आप बताइए इस पूरी बस्ती के अंदर, मधुबनी के अंदर कोई आदमी है जो मुझे ये बता दे कि कारी कुरान को नजराने के तौर पर 2 लाख रुपया पेश किया हो, या 1 लाख पेश किया हो, या बाइक दे दिया हो? बताइए। नहीं। यहाँ पेट में दर्द हो जाता है जब 25,000 बेचारे इमाम साहब को मिल जाए। अरे कुरान पढ़ेंगे और उसके बाद जो है पैसा लेंगे? बताइए। आप जो है नाचने गाने वालों को पैसा दे देते हैं, इमाम को आप नहीं दे पाते जो आपके बच्चों को कुरान पढ़ने का तरीका सिखाता है। खैर इंशाअल्लाह इन तमाम चीजों पे उलमा तबसरा करेंगे। ये मेरा दर्द था जो आपके दरमियान मैंने बयान कर दिया। इतना बड़ा मजमा है, मेरे कहने से अगर कुछ काम हो जाता है तो मेरे दोस्तों मेरा आना यहाँ उसूल हो जाएगा। एक बात गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरे वतन के लोगों, मेरे बस्ती के, मेरे इलाके के पड़ोसी लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब नमाज जुमा अदा करने जाइए, अल्लाह ताला ने आपको नवाजा है तो इमाम साहब से जाने के वक्त मुसाफा कीजिए। मुसाफे में कम से कम 500 रुपया हो, 1000 रुपया हो। रब्बे काबा की कसम खा के कहता हूँ, जिनके कब्ज़े कुदरत में मेरी जिंदगी, मेरी जान है, ये मेरा प्रैक्टिकल है, आजमाया हुआ है। अगर इमाम को आप इस तरह से हाथ मिलाते हैं, इंशाअल्लाह हॉस्पिटल में पैसा नहीं जाएगा, नहीं जाएगा हॉस्पिटल के अंदर, ये जरूर है। अब आइए जनाब खैराबादी पूरी तवानाई के साथ बैठे हुए हैं, उनका भी नंबर आ जाना चाहिए काफी देर से। अगर इजाजत दे दिल भाई तो हम दे बारी ताला के चंद शेर इरशाद पढ़ते भाई, दाग दे। तैयार है आप? इनायत बोल के सुनेंगे। सुने मेरे दोस्तों के इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता। इरादे नेक हो तो हौसला मेरे अल्लाह शेर देता का है। मतलब जैसे पूरा होगा, लोग सुभान अल्लाह बोलेंगे, मैं समझ जाऊंगा। जो बोलेंगे वो मर्द होंगे, जो खामोश होंगे मैं देखना चाहता हूँ उसको। थोड़ा सा बाबू आजमी मीडिया पीछे तक के लोगों को दिखा देना ताकि मैं भी देख सकूं कि कौन लोग यहाँ पे मौजूद है। मेरी निगाहें अच्छा देख पा रही है कि नहीं? देखिए मेरे दोस्तों, इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस ऐसा ही। बहुत अच्छे मुजाहिद। ये 2-4 लोगों ने जो दाद दिया है, कसम खुदा की कलेजा नहीं, कलेज ही निकाल के रखने का। थोड़ा पीछे तक के लोग समर्थन दे दे, कसम खुदा की फूल मोहम्मद से सरकार बना देगा। थोड़ा समर्थन जरूरत। देखिए शायर पढ़ता नहीं, आप पढ़वाते हैं। सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की एनर्जी वहां से सप्लाई कीजिए, शायर पढ़ेगा इंशाअल्लाह। इरादा तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। चलो फिर आशना कराए पेशानी को सजदों से, चलो फिर आशना कराए पेशानी को सजदों से, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। लहजा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। एक शेर सुनना, कसम खुदा की मुझे बड़ा मजा आता है। इस शेर से मेरा ताल्लुक भी बहुत दिनों तक रहा, बहुत सारे लोग जानते हैं, आप लोगों का भी ताल्लुक रहा हो, और वाकई आपने देखा है, और ये आपके सामने सच्चा अच्छा हो। पूरा मजमा मिल के बता दीजिएगा कि मुजाहिद हसनैन हबीबी तुम सच कह रहे हो। इरादे नेक हो तो हौसला अल्लाह देता है, दवा इंसान करता है, शिफा अल्लाह देता है। चलो आशना कराए पेशानी से सजदों को, है लहजा तो मुअज्जिन का सदा अल्लाह देता है। माशाअल्लाह। अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, अगर इंसान को बहुत अच्छे भाई। दौलत मयस्सर हो कनाअत की, तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, बहुत अच्छे भाई, वाह। अगर इंसान को दौलत मयस्सर हो कनाअत की, वाह। तो गरीबी में अमीरी का मजा अल्लाह देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, इनायत करम नवाजिश, और पता नहीं क्या क्या कि आपने मेरी आबरू बचा ली। मैं बड़े अदब के साथ मेरे दोस्तों, वर्ल्ड लेवल के शायर, बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता शायर आली जनाब दिल खैराबादी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि दिल साहब तशरीफ लाएं और अपने कलाम से हम सामईन को नवाजे। इन 4 मिसरे की जंजीर के अंदर उन्हें जकड़ता हूँ, आपकी समातों के सुपुर्द करता हूँ कि अज़्म मुहकम खरीद सकता हूँ। बोलिए सुभान अल्लाह।
अज़्म मुहकम खरीद सकता हूँ, कौम का गम खरीद सकता हूँ, एक पैसे पे मुस्तफा लिखकर सारा आलम खरीद सकता हूँ। वाह, लीजिए जो खराब है आप ले लीजिए। मोहतरम हज़रात, अभी आपके सामने जनाब हाफिज मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब दामत बरकातुहुम ने बहुत खूबसूरत अंदाज से आज के इस महफिल को बिल्कुल बेदार कर दिया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूं उनका। आइए हज़रात, मौसम को देखते हुए मौलाना तबारक साहब दामत बरकातुहुम ने जहां से अपनी गुफ्तगू खत्म की, मैं वहीं से एक मतला उठाता हूं, 4 मिसरे हाजिर करूंगा। बेदार हो जाएंगे तो एक ऐसा कलाम पढ़ूंगा जो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान नहीं, हिंदुस्तान के बाहर से भी लोग दाद देंगे। मतला पहले पेश करता हूं, आपको थोड़ा सा जगाने की कोशिश करता हूं। इससे पहले अपनी समात का वजू कर ले, दरूद पाक पढ़ करके अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इजाजत अता करे दिल भाई के हरम बहुत शुक्रिया के हरम की अभी हरम की अभी हरम की अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, हरम की अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है। अब इम्तिहान है, अब पेश करता हूँ कि हरम की अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, हरम की अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है, हवा दुश्मनों माइक वाले भाई आप अपना नंबर दे दीजिएगा, मैं आपको रांची बुलाऊंगा। बहुत अच्छा माइक है, बहुत शुक्रिया। कि हरम की अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है, हरम की अभी सीढ़ियाँ चढ़ रहा हो, हवा दुश्मनों की उखड़ने लगी है। मैं क्या चल पड़ा बाहों की जानिब, मैं क्या चल पड़ा बाहों की जानिब, हुकूमत मेरे पाँव पड़ने लगी है, हुकूमत मेरे पाँव पड़ने लगी है। अब ये
शेर गुफ्तगू मुजाहिद हसनैन हबीबी की कि एक मुअज्जिन की, एक इमाम की तनख्वाह अगर 25,000 हो जाए तो क्या जाएगा। एक शेर दे रहा हूँ, इंटरनेशनल मीडिया, बाबू आजमी अभी कतर के मुशायरे से लौटा है, एक शेर पहुंचाता हूँ कतर तक, मुलाहिजा फरमाने कि ये उलेमाए दीन, मौलाना मुर्तुजा साहब तवज्जो चाहूंगी, ये उलेमाए दीन वारिसे अंबिया है, ये उलेमाए दीन वारिसे अंबिया है, इन्हीं ने तो दिल अतिया उलिया है, इन्हीं ने तो दिल अतिया उलिया है, इन्हीं ने तो दिल अतिया उलिया है, ये उलेमाए दीन वारिसे अंबिया है, इन्हीं में तो दिल अतिया उलिया है, ये उलेमाए दीन से ये उम्मत बिछड़ गए, ये उलेमाए दीन से ये उम्मत बिछड़ गए, गलत रास्ता अब पकड़ने लगी है, गलत रास्ता अब पकड़ने लगी है, गलत रास्ता अब पकड़ने लगी है। अब एक मतलब आपके हुजूर पहुंचाता हूं और खास मुलाहिजा फरमाने, जज़ाकल्लाह। अच्छा, हम लोगों के जलसे हर दिन कहीं न कहीं होते हैं, देवबंदी के जलसे, कासमी के जलसे, मज़ाहिरी के जलसे, रहमानी के जलसे, मगर मैं अक्सर बोलता हूँ जलसा कासमी का हो, रहमानी का हो, मज़ाहिरी का हो, नदवी का हो, मगर माइक बरेलवी का रखा कीजिए, ये दूर तक पैगाम पहुंचाइएगा। हम लोगों में माइक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम रहता है, कोई हाथ में लेके पढ़ता है, कोई ऐसे पढ़ता है, इधर रूह निकलती है और उधर माइक वाला इसे हाथ रखे रहता है। मैं माइक वाले का ऑपरेशन बहुत अच्छा करता हूं, मगर आपका नहीं करूंगा, आप बना दीजिए। एक मतला पेश करता हूं बतौर खास मुलाहिजा फरमाले मुजाहिद भाई, मौलाना सोहराब साहब चांपदानी दामत बरकातहू, एक मतला हाजिर करता हूं, सुनिएगा कि जुल्म के दलदल से उम्मत, बोल दे 2-3 लोग सुभान अल्लाह। ये बैनर जलसे सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों होता है जलसा, एक मतला दे रहा हूं कि जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म के दलदल से उम्मत को निकाला जाएगा, जुल्म के दलदल से मिजाज हबीबी को टच करता हुआ आपके दिल तक पहुंचेगा इंशाअल्लाह। माइक जब खराब हो कैसे पढ़ाया जाएगा? नहीं इंशाअल्लाह मैं सुभान अल्लाह की डोर पकड़ करके ये आवाज पहुंचाऊंगा। मुलाहिजा फरमाने, निकाला जाएगा दबदबे की
सल्तनत होगी उसी के हाथ में, कि दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, दबदबे की सल्तनत दबदबे की सल्तनत होगी उसी के हाथ में, खोलने जो मस्जिदें, खोलने जो मस्जिदें अक़सा का ताला जाएगा, खोलने जो मस्जिदें अक़सा का ताला जाएगा, खोलने जो ये भगवारा के दिल पढ़ सकता है, बहुत दिल पढ़ सकता है भाई। बाबा बहुत शुक्रिया। देखिए उलमा कह रहे हैं माइक के हवाले से कुछ बात बोल रहे हैं, अब वो शायद माइक वाले समझ नहीं पा रहे हैं। बहरहाल माशाअल्लाह, देखिए मेरे दोस्त कारी शहाबुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम ने, मैं पढ़ूंगा आप बेफिक्र रहिए, एक मतला और 2-3 शेर अब पढ़ करके जो जिस कलाम को मैं पढ़ने के लिए इतनी जो कोशिश की मतला हाजिर करता हूँ बतौर खास। इनायत भाई, दिल भाई कुछ आई जान, शेर पढ़ दिया भाई दिल भाई, ये सिर्फ दिल पढ़ सकता है भाई। वाह बहुत शुक्रिया। अब मुजाहिद भाई, मैं बार बार मुजाहिद मुजाहिद क्यों कहता हूँ, थोड़ा सा गुण है, एक मतला हाजिर करता हूँ। छोड़िए माइक जैसा भी हो यार, मेरा शेर जाया न हो, मुलाहिजा फरमा लें। तवज्जो चाहूंगा, एक बार दरूद पाक पढ़ने, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतला हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाना। कि हम कहीं पर भी रहे, यार बोल दो, अब नहीं बोलोगे तो कभी भी नहीं बोलोगे। मतला आ रहा है, होशियारी से सुनिएगा। छौड़ाही की अजीम शख्सियत मेरे मोहसिन करम फरमा, फिर मौका मिलेगा तो हो जाएगा। पहले बात हो गई, आप बेफिक्र रहिए, इतनी जल्दी नियत दुरुस्त मत कीजिए अपनी। मतला हाजिर करता हूँ, जरा सा क्या इनाम आता है फौरन चेहरा बदलने लगता है। मतला हाजिर करता क्या इनाम फिनाम मत दीजिएगा, शेर लेके जाइए, मुलाहिजा फरमा लें कि हम कहीं पर, हम कहीं पर, हम कहीं पर भी रहे, बोले सुभान अल्लाह। कि हम कहीं पर, हम कहीं पर भी रहे, हम कहीं पर भी रहे, तैबा में दिल अटका रहे। काफिया देखिएगा कि हम कहीं पर भी रहे। ई को बंद करिए भाई, नहीं बंद कर दीजिए एकदम, इतना बंद कर दीजिए कि मेरी जान निकल जाए। हेलो माशाअल्लाह, और थोड़ी सी आवाज बढ़ा दीजिए अब। हेलो माशाअल्लाह, ऐसे ही पढ़ता हूँ, एक मतलब ले लीजिए मुलाहिजा फरमा कि हम कहीं पर भी रहे, हम कहीं पर भी रहे, तैबा में दिल अटका रहे, हम कहीं पर भी रहे, तैबा में दिल अटका रहे, हम कहीं पर भी रहे, तैबा में दिल अटका रहे, तैबा में दिल अटका रहे, तैबा में दिल अटका रहे, नफ्स का अबू जहल उल्टा लटका है, लटका रहे, नफ्स का अबू जहल उल्टा, नफ्स का अबू जहल उल्टा
भटका रहे। अब ये शेर पेश करता हूं, मैं ये नहीं कहता कि ये शायरी बहुत बड़ी है, मगर ये कहूंगा कि ये शायरी सबसे जुदा आपको शायरी मिलेगी। मुलाहिजा फरमाए यार। माइक ऑपरेटर साहब, भगवतीपुर यही गांव के आपके करीब है, छोटी सी मजलिस होती है, माइक खुदा की कसम धमाकेदार लगाते हैं, और यहाँ इतनी बड़ी मजलिस और माइक बिल्कुल बहुत धमाकेदार लगा दिए। पेश करता हूं समाज फरमाए कि नौजवान बच्चे करें चर्चा अली की तेग का, नौजवान बच्चे करें, नौजवान बच्चे करें चर्चा अली की तेग का, कि नौजवान बच्चे चर्चा अली की तेग का, चर्चा अली की तेग का, चर्चा। नहीं छोड़िए बेगर माइक, मैं पढ़ रहा हूं, इधर मुखातब होइए, माइक को एक से मतलब नहीं है। कि नौजवान बच्चे करे चर्चा अली की तेग का, नौजवान बच्चे करे चर्चा अली की तेग का, चर्चा अली की तेग का। लड़कियों